हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों पर कान्हा जी की कृपा सदैव बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण जगत पिता श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। भगवान कृष्ण की पूजा राधा रानी के साथ तो होती ही है, लोग बाल स्वरूप में भी इनकी पूजा करते हैं। जो लोग कन्हैया को बाल स्वरूप में पूजते हैं वे अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखते हैं। यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखते हैं या फिर आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को आपने विराजमान कर रखा है, आप उनकी पूजा सेवा करते हैं, उनके भोग का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार 56 भोग लगाए जाते हैं, परंतु घर में यह संभव नहीं हो पाता है। फिर भी प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी को नियम के साथ 4 बार भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे सप्ताह के पूरे 7 दिन लड्डू गोपाल जी को कौन कौन से भोग लगाने चाहिए जिनसे लड्डू गोपाल जी अति प्रसन्न होती हैं, और साथ ही आपको बताएंगे भोग लगाने के नियम और विधि क्या होती है। आज की वीडियो बेहद ही खास है, आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। क्या आप जानते हैं प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के कुछ विशेष नियम होते हैं और विशेष समय पर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है। वैसे तो भगवान जी अपने भक्त के भाव देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी पूरी श्रद्धा और नियम अनुसार भगवान की पूजा करते हैं तो इससे हमें कान्हा जी की कृपा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सबसे पहला भोग लड्डू गोपाल जी को कब लगाना चाहिए। वीडियो के अंत में आप सभी जानेंगे हफ्ता के पूरे 7 दिनों में लड्डू गोपाल जी को कौन कौन से भोग लगाकर आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले भोग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। सुबह को जब भी आप लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं समय पर 6 या 7 बजे के मध्य लड्डू गोपाल जी को घंटी या ताली बजाकर जगाना चाहिए और फिर लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाना चाहिए। और पवित्र अवस्था में ही लड्डू गोपाल जी को सुबह में आप भोग लगाएं। दूसरा भोग इसके कुछ समय पश्चात जब लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं उसके बाद लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार धारण करवाएं, साथ ही लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। भोग में आप माखन, मिश्री, दही अति प्रिय है लड्डू गोपाल जी को, तो आप इन चीज़ों का भी भोग लगा सकती हैं, या फिर मौसम के अनुसार फलों का भोग सुबह में लगा सकते हैं। तीसरा भोग जब लगाया जाता है जब दोपहर का समय होता है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि भोजन सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन और प्याज कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप घर में फल, मिष्ठान जो भी सात्विक चीज़ लेकर आते हैं उसमें सर्वप्रथम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। भोजन में भी सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के लिए ही भोग निकालना चाहिए। यदि भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग किया जाता है आपके घर में तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए मीठी पूरी या फिर पराठे का भोग भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। आजकल लड्डू गोपाल जी की सेवा सभी घरों में होते आप सभी देख रहे हैं। साथ ही लड्डू गोपाल जी की सेवा सभी अपने बाल स्वरूप में करते हैं, कोई उन्हें सखा के रूप में तो वहीं पर कोई उन्हें अपने भाई के रूप में, पुत्र के रूप में उनकी सेवा करता है। तो ऐसे में उनके स्नान का, भोग का और रात्रि शयन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं उसी तरह से बाल स्वरूप छोटे से लड्डू गोपाल जी की देखभाल भी करनी चाहिए। तीसरा जो भोग लड्डू गोपाल जी को लगाया जाता है वो संध्या काल रात्रि का भोग होता है। शाम के समय कृष्ण भगवान जी को मखाने या फिर मेवा का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप लड्डू गोपाल को पापड़ या फिर चिप्स का प्रसाद भी बनाकर घर पर स्वयं भोग लगा सकते हैं। रात्रि के समय में भोजन बनाया है तो सबसे पहले आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं शुद्ध सात्विक भोजन का। उसके बाद शयन करवाने से पहले आप एक बार लड्डू गोपाल जी को दूध अवश्य ही पिलाएं। भगवान को भोग लगाने के कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान कृष्ण को जब हम भोग लगाते हैं तो चांदी के पात्र का प्रयोग करना शुभ रहता है, लेकिन जैसी आपकी सामर्थ्य है
वैसे ही बर्तनों में आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं और कभी भी भोग लगाए हुए बर्तनों को बिना साफ किए उसी में दोबारा भोग ना लगाएं, इससे आपको दोष लगेगा। लड्डू गोपाल जी को चढ़ाए जाने वाले जल और भोग में तुलसी का प्रयोग भी अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे कान्हा जी तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के पश्चात भोग को कुछ देर वहीं पर रखा रहने दें और पर्दा डाल दें। घंटी बजाकर या फिर ताली बजाकर ही लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते समय आप कोई विशेष मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर कोई भी भजन आप गुनगुना सकते हैं। प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। माना जाता है कि जो भी लोग लड्डू गोपाल जी की सच्चे मन से सेवा करते हैं उन साधकों के जीवन में विशेष लाभ देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसे संकेत भी देखने को मिलते हैं। यदि आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा होती है तो ऐसे में आप भी लड्डू गोपाल जी को हफ्ते के पूरे 7 दिनों में ये अलग अलग भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले सोमवार के दिन आप लड्डू गोपाल जी को खीर का भोग बनाकर भोग लगा सकते हैं। इससे लड्डू गोपाल जी बेहद ही प्रसन्न होते हैं। मंगलवार के दिन लड्डू गोपाल जी को लाल रंग का कोई भी फल जैसे सेब, अनार आदि का भोग स्वरूप आप लगा सकते हैं। इसी तरह से बुधवार के दिन आप लड्डू गोपाल जी को सब्जी रोटी का भोग लगा सकते हैं। जो भी घर में आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाते हैं उसका भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। गुरुवार के दिन लड्डू गोपाल जी को बाल स्वरूप यानी कि कान्हा जी को पीले रंग की मिठाई जैसे लड्डू आदि का भोग लगा सकते हैं। और वैसे भी गुरुवार का जो दिन होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु के ही स्वरूप बाल गोपाल जी लड्डू गोपाल जी होते हैं और उन्हें पीली चीज़ों का भोग लगाया जाता है गुरुवार के दिन। तो आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी को गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का ही भोग लगाएं। शुक्रवार के दिन आप लड्डू गोपाल जी को उनके मनपसंद प्रिय भोग माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। शनिवार के दिन बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को आप बतासे या फिर खिचड़ी का भोग भी बनाकर आप लड्डू गोपाल जी को शनिवार के दिन लगा सकते हैं। रविवार के दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत का भोग लगाना बेहतर माना जाता है। इससे आपके ऊपर भगवान कृष्ण की दया दृष्टि बनी रहेगी। रविवार के दिन पंचामृत का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और पंचामृत का जो भोग होता है वो भगवान का विशेष और शुभ भोग होता है। अगर आप पंचामृत का भोग लगाते हैं तो इससे आपको लड्डू गोपाल जी की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं भी अवश्य ही पूर्ण होंगी अगर आप सच्चे मन से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, सुबह में सबसे पहले घंटी बजाकर ही लड्डू गोपाल जी को जगाना चाहिए। इसके बाद आपको दूध का भोग लगाना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश दिन में 4 बार भोग नहीं लगा पाते हैं तो केवल सुबह और शाम दिन में 2 बार अवश्य ही लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। वहीं पर अलग अलग तरह के भोग लगाने पर लड्डू गोपाल जी बेहद ही प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, ये थी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने की संपूर्ण जानकारी। हफ्ता के 7 दिनों में आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाकर प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों पर कान्हा जी की कृपा सदैव बनी रहे।